स्टूडेंट अब हम देखते हैं सेकंड इनके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का जो सेकंड पार्ट है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया कि 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना थी, यानी कि थ्राइस थी उसकी एज से। 10 years लेटर, अब 10 साल बाद क्या हुआ कंडीशन, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, उससे ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। 5 साल पहले तो वो 3 times थी और 10 साल बाद वो उससे ट्वाइस हो जाएगी, यानी दोगुनी हो जाएगी एज में। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमसे पूछा गया कि नूरी और सोनू की एज क्या है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, नूरी की एज x ईयर्स मान लेते हैं, सोनू की एज y ईयर्स मान लेते हैं। हमें 2 कंडीशंस गिवन है, कौन कौन सी देखते हैं। हमें कंडीशंस है, एक तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है 5 years एगो, है ना, 5 years एगो। और एक कंडीशन है 10 years लेटर। यही था हमारे पास क्वेश्चन में, 2 कंडीशंस हमें गिवन है। ओके प्यारे बच्चों, 5 years एगो की यदि मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पे नूरी जो है x ईयर्स है फ़िलहाल उसकी जो एज है, तो 5 years एगो कितनी रही होगी, यानी कि अगर आप इस टाइम 15 years ओल्ड हो, 15 साल के हो, तो 5 साल पहले कितना रहे होंगे, तो 15 - 5 है ना। तो अब ये x ईयर्स की है, तो 5 years पहले कितनी रही होगी, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे। ऐसे ये y ईयर्स का है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो इसमें से y में से 5 माइनस कर देंगे, तो ये x - 5 आ जाएगा, ये y - 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नूरीज एज, है ना, नूरीज एज क्या रही होगी x - 5 ईयर्स, और यहाँ पे जो सोनू की एज रही होगी, सोनू भाई 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले यानी कि अभी फ़िलहाल में y है, तो 5 साल पहले y - 5 ईयर्स। सेम यहाँ पे देखते हैं 10 years लेटर। अब अगर आप 20 साल के हो, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी 30 years हो जाएंगे, यानी 10 ऐड हो जाएगा। अब जैसे ये x ईयर्स में है, x ईयर्स है, तो 10 years बाद क्या हो जाएगा x + 10, है ना। नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरीज एज क्या हो जाएगी, x में 10 ऐड हो जाएगा, x + 10 ईयर्स। ऐसी यदि मैं सोनू की एज पूछूं, तो सोनू की एज क्या हो जाएगी, y में 10 ऐड हो जाएगा, तो y + 10 ईयर्स। ओके अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, यदि हम सिचुएशन देखते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या है कि 5 years एगो क्या थी, जो 5 years एगो जो नूरी है सोनू की एज से थ्राइस थी, यानी 3 गुनी। कब, 5 साल पहले नूरी क्या थी, सोनू की एज से 3 गुनी थी। इसी कंडीशन को लेते हैं पहले, तो मैं यहाँ पे 5 years पहले की बात करता हूँ। अब 5 years एगो क्या होगा, देखिए 5 years एगो क्या रहा होगा, 5 years एगो फर्स्ट कंडीशन में वो क्या बोला था कि नूरी क्या थी, इससे 3 गुना है, तो नूरी की एज 5 years एगो क्या है 5 साल पहले x - 5, तो नूरीज एज क्या है x - 5 इज इक्वल टू, अब नूरी क्या है 5 साल पहले सोनू की एज से 3 times है, तो सोनू की एज क्या है 5 साल पहले, देखो 5 years एगो सोनू की एज क्या है y - 5, तो सोनू की एज में डाल देंगे y - 5, लेकिन नूरी क्या है इस सोनू से 3 गुना थी, है ना, थ्राइस थी, तो थ्राइस में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, थ्राइस का मतलब 3 की मल्टीप्लाई। देखो 5 years क्या बोला, 5 years एगो जो नूरी की एज है, नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना थी, यानी कि थ्राइस थी, तो नूरी की एज क्या थी 5 साल पहले x - 5, तो यहाँ पे लिख दिया x - 5, तो नूरी की एज क्या है 3 गुना है, थ्राइस है सोनू की एज से, है ना, तो x - 5 3 गुनी थी किससे, सोनू की एज से। सोनू की एज कितनी थी y - 5, है ना, ये 5 साल पहले की कंडीशन है, तो हम लिखेंगे x - 5 इज इक्वल टू 3 की y से करेंगे 3y
3 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -15। x और y एक साथ ले लेंगे, x ये प्लस का 3y इधर माइनस में, यहाँ पे क्या है -15, ये माइनस का 5 इधर प्लस में आएगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो x - 3y = -10। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन यानी कि सेकंड लाइन में देखो 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाता है, नूरी क्या हो जाएगी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 10 साल बाद नूरी क्या है उससे दोगुनी हो जाएगी, है ना। नूरी की एज सोनू की एज से दोगुनी हो जाएगी 10 साल बाद। तो नूरी की एज क्या रही होगी 10 साल बाद? देखो नूरी अभी फ़िलहाल x ईयर्स ओल्ड है ना। 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा, x + 10, है ना। यदि आप यहाँ पे x ईयर्स है तो ये क्या हो जाएगी 10 साल बाद की कंडीशन यदि हम लें तो x + 10 = अब देखो नूरी की एज 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी ट्वाइस हो जाएगी, किससे, सोनू की एज से। सोनू की एज क्या रहेगी 10 ईयर्स लेटर। अब फिलहाल उसकी y ईयर्स एज है सोनू की, तो 10 साल बाद y + 10, ये आ जाएगा y + 10। तो हमने क्या करना है, इनको सोल्व कर लेना। देखो x + 10 = 2 की y से करेंगे 2y, अब 2 की मल्टीप्लाई +10 से करेंगे तो 2 10 = 20। x और y एक साथ रख लेंगे, x ये प्लस का 2y इधर माइनस में, वहाँ पे 20 है, ये प्लस का 10 इधर माइनस में, तो x - 2y = 10। ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो जिस भी मेथड से हम सोल्व करेंगे कोशिश करेंगे कि उस मेथड को डिस्क्राइब कर दिया जाए कि हम किससे कर रहे हैं, वरना मर्जी है डिस्क्राइब कर देंगे तो और भी अच्छा है। बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। इसी मेथड से हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 3y = -10। सेकंड इक्वेशन क्या मेरे पास आई है, ये वाली, x - 2y = 10। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास x के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन लगा लेते हैं, क्योंकि साइन भी अपोजिट है मेरे पास, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। तो अपोजिट साइन लगा लो, ये प्लस का तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और ये प्लस का 10 है तो इधर माइनस का। अब क्या मिलता है देखिए, ये प्लस x है, ये माइनस x है ना, नीचे वाला साइन देखा जाएगा, ये माइनस का x है, ये प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x वाला तो -3y + 2y, तो माइनस का 1y बचेगा। ये देखिए -10 और ऊपर भी -10, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस होके 20 आ जाएगा, लेकिन साइन वही रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y = 20, y की वैल्यू आ गई कितनी, 20। ओके, ये हमारा x से x कैंसिल ही हो गया था। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट या सेकंड में, है ना। हम सेकंड में डाल देते हैं, पुटिंग y = 20 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 2y = 10, x - 2, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू 20 डाल देंगे, = में 10। x - 2 × 20 कितना हो जाएगा, 40 = 10, माइनस का 40 इधर प्लस में, तो 10, ये माइनस का 40 इधर प्लस में आ गया, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50। तो x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास नूरी की एज, है ना, और y क्या था, सोनू की एज। तो हमारे पास हम लिख देंगे लास्ट में, हैंस नूरीज एज, है ना। नूरी की जो एज आई है x ईयर्स थी, जो कि 50 आई है ना, x की वैल्यू 50 आई ना,
तो नूरी की एज हमारे पास x ईयर्स थी, ये आ गया 50 ईयर्स, YEARS 50 ईयर्स। और सोनू की जो एज आई है, सोनूज एज वो कितनी आई है, y की वैल्यू 20 है ना, तो ये सोनू की एज थी 20 ईयर्स। फिनिश।